हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ बबली कव्या फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट लोसल। सो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ आपको ऐसे वर्ड्स बताने के लिए जा रही हूँ जिनके साथ कभी भी अपन प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो देखिए हमारी हेडिंग है वो क्या है, वर्ड्स विदाउट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। कुछ ऐसे शब्द जिनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो हमारी वर्ड्स कौन से हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है इन्फॉर्म, उसके बाद है अटैक, नेक्स्ट है ऑर्डर, ओके, उसके बाद पिक, वॉयलेट, शाइन एंड ओबे, असिस्ट, अकम्पनी, रिजेंबल एंड यहाँ पे देखिए आप रेजिस्ट एंड कॉम्बैट, बेनिफिट, अफोर्ड, लव, हेट, yesterday, today, tomorrow, reach, enter, last year and last month and last week and last day। ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड है, शब्द है जिनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज़ अपन नहीं करते। और इनको कैसे याद रखें, ये भी तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको याद रखने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, एक छोटी सी स्टोरी बनाई है जिसके अकॉर्डिंग अपन इजी वे में इन शब्द को, इन वर्ड्स को याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो स्टोरी कौन सी है। हाय फ्रेंड्स, तो उन वर्ड्स को याद करने के लिए जो मैंने ट्रिक बनाई थी, स्टोरी बनाई थी, वो कौन सी है, तो देख सकते हो कि मैंने एक स्टोरी बनाई है और उन वर्ड्स को याद करने के लिए जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगती। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी को, अपन रीड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक बार एक सेना की टुकड़ी को इन्फॉर्म किया गया। इन्फॉर्म के साथ फ्रेंड्स कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। देखिए, एक बार एक सेना की टुकड़ी को इन्फॉर्म किया गया कि आप पर अटैक होने वाला है। अटैक के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, तो ऑफिसर्स ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते कि अपने हथियार पिक कर लो मीन्स उठा लो। पिक के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। कुछ सैनिकों ने वॉयलेट कर दिया। वॉयलेट के साथ भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। वॉयलेट कर दिया यानी कि आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो उनको कहा गया कि आप रिजाइन कर दो। तो उन्होंने उस पर साइन कर दिए। क्या कर दिए? साइन कर दिए। साइन के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। बाकी सब ने ओबे किया। ओबे के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ठीक है, ओबे किया यानी आज्ञा का पालन किया। ठीक है, उसी समय उनकी असिस्ट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। असिस्ट के लिए यानी सहायता के लिए एक दूसरी टुकड़ी उनके साथ अकम्पनी के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। अकम्पनी हो गई। ठीक है, वह सेना महाभारत की सेना के रिजेंबल का मीन होगा रिजेंबल के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ठीक है, रिजेंबल दिख रही थी तो सभी ने मिलकर दुश्मन को रेजिस्ट किया। इसके साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा यानी उनको रोका तथा उनसे कॉम्बैट किया। कॉम्बैट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। कॉम्बैट किया यानी युद्ध किया। और इसका बेनिफिट के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ठीक है, बेनिफिट हुआ, खर्चा गवर्नमेंट ने अफोर्ड किया। अफोर्ड के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। अफोर्ड किया, तो मैं कह सकता हूँ कि आई लव के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि आई लव माई कंट्री। ओके,
आई हेट, हेट के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। आई हेट माई इनेमी, चाहे वो कल हो, कल मीन्स यस्टरडे, यस्टरडे के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। चाहे वो कल हो, इट मीन्स यस्टरडे हो। आज हो, टुडे, टुडे के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। या आने वाला कल हो, इट मीन्स टुमारो, टुमारो के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। चाहे मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, रीच, रीच के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। चाहे कहीं भी एंटर कर जाऊं, एंटर, एंटर के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। चाहे मेरी जिंदगी का लास्ट ईयर हो, लास्ट ईयर के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। लास्ट मंथ हो, लास्ट मंथ के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। लास्ट वीक हो, लास्ट वीक के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। या लास्ट डे हो, इनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। तो मैंने कुछ यहाँ पे इजी वे में आपको समझाने के लिए स्टोरी बनाई थी, एक छोटी सी ट्रिक थी। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप इजी वे में सारे वर्ड्स जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगती वो आप याद रख सकते हो। तो चलिए एक बार फिर से अपन रीड करते हैं, ठीक है। मैंने एक स्टोरी बनाई थी, कौन सी बनाई थी? एक बार एक सेना की टुकड़ी को इन्फॉर्म किया गया कि आप पर अटैक होने वाला है। तो ऑफिसर्स ने ऑर्डर दिया कि अपने हथियार पिक कर लो, इट मीन्स उठा लो। कुछ सैनिकों ने वायलेट कर दिया, यानी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, ठीक है। तो उनको कहा गया कि आप रिजाइन कर दो, ठीक है। तो उन्होंने उस पर साइन कर दिए, ठीक है। बाकी सबने ओबे किया, यानी आज्ञा का पालन किया। उसी समय उनकी असिस्ट के लिए यानी सहायता के लिए एक टुकड़ी उनके साथ अकम्पनी हो गई, ओके। तो वह सेना महाभारत की सेना के रिजेंबल दिख रही थी। तो सभी ने मिलकर दुश्मन को रेसिस्ट किया, यानी उनको रोका तथा उनसे कॉम्बैट किया, यानी युद्ध किया, ओके। और इसका बेनिफिट हुआ, खर्चा गवर्नमेंट ने अफोर्ड किया। तो मैं कह सकता हूँ कि आई लव माई कंट्री, आई हेट माई इनेमी, चाहे वो कल हो, इट मीन्स यस्टरडे हो, आज हो, इट मीन्स टुडे हो, या फिर आने वाला कल टुमारो हो। चाहे मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ, चाहे मैं कहीं भी एंटर हो जाऊँ, चाहे मेरी ज़िंदगी का लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट वीक हो एंड लास्ट डे हो। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स राइट किए जिनके साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता। तो चलिए देखते हैं वो हमारे जो एग्जाम्पल्स कौन से, ठीक है। हैव ए लुक, आप देख सकते हो हमारा जो पहला ही एग्जाम्पल है वो है आई विल मीट यू ऑन टुमारो। क्या है? आई विल मीट यू ऑन टुमारो। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो यहाँ पे क्या आया है? टुमारो। तो टुमारो के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है ये क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया, इट मीन्स इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमें इस सेंटेंस को राइट करना है, ठीक है। राइट सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आई विल मीट यू टुमारो। ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? करेक्ट सेंटेंस, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा है हिज फ्रेंड अकम्पनीड टू मी, ठीक है। अब देखो ये अकम्पनीड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसको राइट करते हैं इस सेंटेंस को, देखिए हिज फ्रेंड अकम्पनीड मी। ये सेंटेंस क्या है? ये है राइट सेंटेंस, ओके। देखिए जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है ऑन यस्टरडे। अब यस्टरडे के साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आती कोई भी, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? पूरा इनकरेक्ट हो गया। पहले इसको रीड कर लेते हैं। ऑन यस्टरडे आई वेंट टू जयपुर। अब स्टार्टिंग में रॉन्ग हो गया क्योंकि यस्टरडे के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? इनकरेक्ट।
देखिए हमारा जो राइट सेंटेंस बनता है इसका वो बनता है यस्टरडे आई वेंट टू जयपुर। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा करेक्ट सेंटेंस। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आई करेक्ट माय पीएमटी एग्जाम इन लास्ट ईयर। अब देखो लास्ट ईयर आया है, लास्ट ईयर के साथ कभी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा इनकरेक्ट। ओके, अब इसको करेक्ट करो, इसको करेक्ट करेंगे आई करेक्ट माई पीएमटी एग्जाम लास्ट ईयर। ये सेंटेंस हमारा क्या है? ये है हमारा करेक्ट सेंटेंस। तो मैंने ऐसे कुछ वर्ड्स आपको समझाने की कोशिश की जिनके साथ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता, और मैंने स्टोरी भी बनाई है, ट्रिक भी बनाई है, आप उसके अकॉर्डिंग इजी वे में इन वर्ड्स को याद कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये मैंने ट्रिक बताई है अच्छे से समझ में आई होगी, और अब आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग इजी वे में ये सारे वर्ड्स याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक बाय, टेक केयर।